कहानी की शुरू में बाकी और कैप्टन दोनों को दिखाया जाता है। यह पिकल के बारे में बोल रहे होते हैं। फिर कैप्टन बाकी को पिकल की तस्वीर दिखाकर बोलते हैं, यह आदमी जुरासिक कल का सबसे ताकतवर जानवर टीरेक्स से भी ज्यादा ताकतवर है। इस बारे में यह सुनकर बाकी की तो होश ही उड़ जाती है। ये कैप्टन फिर बाकी को पिकल से मिलने को बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट्स को जिन्हें पिकल और टीरेक्स की बॉडी सोल्ट रॉक के नीचे जमा हुआ मिलते हैं। फिर यह इसे प्रोफेसर के पास ले जाते हैं। प्रोफेसर की तो होश ही उड़ जाता है जब यह पिकल की बॉडी देखते हैं। तभी प्रोफेसर सभी को बोलते हैं, यह इंसान इस समय का नहीं है, यह इंसान जुरासिक पीरियड से है। यह इसके बारे में बाहर किसी को भी पता लगने नहीं देते हैं। यह पिकल को फिर से जिंदा करने की कोशिश करने लगते हैं, पर 91 डेज हो चुके पिकल अभी भी लेता हुआ था। यह पिकल को पेन देकर जिंदा करने की कोशिश करने लगते हैं। एलन पिकल की तरफ देख रहा होता है। यह आज नाइट शिफ्ट कर रहा होता है। फिर एलन बैठकर चॉकलेट खाते हुए मैगजीन देख रहा होता है। फिर इसे कुछ नमकीन खाने का मन करता है। तभी यह दौड़कर आइस चेंबर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर टीरेक्स को रखा हुआ है। फिर यह आइस चेंबर को ओपन करता है। जब एलन आइस चेंबर ओपन करता है या देखता है, जुरासिक वर्ल्ड का सबसे ताकतवर जानवर टीरेक्स को एलन या मिट खाना चाहता है। फिर एलन या मिट ले जाकर पकाने लगता है, जिसे टीरेक्स की मिट का खुशबू चारों तरफ फैल जाता है। तभी हम देखते हैं पिकल को जो 2 साल से सोया हुआ था, टीरेक्स की मिट की खुशबू से उसका नींद खुल चुका है। पिकल अपनी चारों तरफ देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके चारों तरफ बस कंप्यूटर और मशीन है। फिर यह अपनी पहले की दुनिया के बारे में सोचने लगता है। फिर पिकल मिट की खुशबू का पीछा करता हुआ एलन के सामने आ जाता है। एलन टीरेक्स का मिट खा रहा होता है। पिकल को सामने देखकर एलन की हालत खराब हो जाता है। तभी प्रोफेसर को देखते हैं या पिकल के पेट के अंदर टीरेक्स का टिश्यू देखते हैं। फिर प्रोफेसर को पता लगता है पिकल पहले टीरेक्स का शिकार करता था। फिर एलन के सामने से पिकल मिट लेकर खा लेता है। फिर पिकल टीरेक्स को ढूंढ रहा होता है। तभी एलन बंदूक निकालकर पिकल के पैरों की तरफ फायर करता है। पिकल तेजी से एलन के पीछे आ जाता है और एलन डरकर पिकल पे फायर कर देता है। यह गोली से पिकल का कुछ नहीं होता है। पिकल यह गोली एलन की तरफ वापस फेंक दिया, जिससे एलन की राइट शोल्डर पे गोली लग जाती है। तभी यह पिकल से जान बचाकर भागने लगता है। यह आइस चेंबर की तरफ जाता है। फिर पिकल उसके पीछे आने लगता है। तभी पिकल आइस चेंबर की तरफ चला जाता है। एलन पिकल को आइस चेंबर के अंदर लॉक कर देता है। फिर यह पुलिस को इन्फॉर्म करता है। एलन की इस हरकत के लिए प्रोफेसर नाराज थे। पुलिस उनके पास आता है। यह सारा जगह देख चुका है। पुलिस को पिकल का लोकेशन मिल चुका है। या पिकल की तरफ बढ़ने लगते ही प्रोफेसर उनको बैकअप बुलाने के लिए बोलते हैं या आर्मी के बारे में बोलते हैं। फिर पिकल दी बर तोड़ के बाहर आ जाता है। ये गुस्से में हैकू की या सोचता है रेक्स को उससे छुपा के रखा हुआ था। यह गुस्से में पुलिस पर हमला करने लगता है। पुलिस पिकल को रोक नहीं पाता। फिर यह आर्मी को बुलाते हैं। आर्मी को सुसाइड बॉम्बर का इन्फॉर्मेशन देकर बुलाया जाता है। आर्मी जंग के मैदान पर जाने के लिए जोश में होते हैं। यह अपना नया हथियार टेस्ट करना चाहते हैं। फिर आर्मी जाते हैं। आर्मी मेजर नाराज होते हैं। वह झूठ बोला जाता है सुसाइड बॉम्बर के बारे में, पर ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखकर समझ जाते ही जिसने भी यह सब किया वो सुसाइड बॉम्बर जितना डिस्ट्रॉय कर चुका है। फिर मेजर इसको गोली से मरने की बट करता है, पर प्रोफेसर पिकल को मरने के लिए मना करते हैं। या बोलते हैं पिकल की जान की कीमत अभी प्रेसिडेंट से भी जरूरी है। प्रोफेसर समझ का जाने माने व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, इसलिए पिकल को पकड़ने के लिए आर्मी अपने नया मिशन भेजता है, जिसका नेम होता है मल्टीपर्पज बेतल मेसिन MPB। फिर उस मेसिन का ऑपरेटर पिकल की तरफ बढ़ने लगता है। यह पिकल का गाला पकड़ लेता है, पर पिकल अक पंच में उसका मशीन का कच तोड़ देता है। मशीन का ऑपरेटर पिकल पर हमला करने लगता है। पिकल मशीन को ऊपर उठा लेता है और दूर फेंक देता है, जिसे मशीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। पिकल को देख कर आर्मी बलों को अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता है। फिर कैप्टन को दिखाया जाता है। यह सोच रहा होता है दुनिया का सबसे ताकतवर आर्मी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी एक जंगली इंसान को रोक नहीं पा रहा है, जिनके पास नए जमाने का टैंक है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर और ट्रेंड सोल्जर है। यह अक जंगली को नहीं रोक पा रहे हैं। फिर कैप्टन ओहा पर आते हैं। या देखकर सारे आर्मी का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। या पिकल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैप्टन अपने सारा कपड़ा नीचे फेंक देते हैं। फिर या पिकल के तरफ बढ़ने लगते हैं। पिकल कैप्टन को अपनी जैसा समझने लगता है। जब से पिकल नींद से उठा है, तब से यह अपने तरह किसी को नहीं देखा है, इसलिए पिकल कैप्टन को अपने तरह समझने लगता है।
फिर कैप्टन पिकल को ऊस की तरह इंसान से मिलान के लिए जापान ले जाता है। अगर आपको यह सही नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।